शिव का एक लोटा जल, शंकर की अविरल भक्ति आपके विश्वास को दृढ़ करती है। इस कथा में एक बच्ची बैठी हुई है। एक पत्र अच्छा है, मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा पहले इस बच्ची का फोटो दिखाओ, बेटे का फोटो दिखाओ। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर इस लड़के का फोटो देख सकते हो। 8 साल का ये लड़का चलता नहीं था, सोच, वृत्ति, श्रवण शक्ति, बुद्धि कार्य नहीं करती थी। 8 साल का ये लड़का ना तो चलता था, ना कभी खड़ा होता था, ना बुद्धि, ना श्रवण शक्ति, चित्तवृत्ति, शरीर काम नहीं करता। अब पत्र को देखिए। मैं बिहार राज्य के सहरसा जिला सिमरी बख्तियारपुर की निवासी हूं। मेरा नाम देवेश राज, एसबी पुर सहरसा का निवासी। मेरा नाम देवेश राज है। अगर देवेश जी कहीं बैठे हों और आप अगर आए हों और अगर बच्चा भी आया हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं, और अगर बच्चा नहीं आया है तो आप बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मैं बिहार राज्य के सहरसा जिला सिमरी बख्तियारपुर की निवासी हूँ। मेरा 8 साल का बेटा जो ना चल पाता था, पिछले श्रावण मास में 2024 में मैं गुरु पूर्णिमा के दिन सीहोर अपने बच्चे को लेकर पहुंच गई। 8 साल तक जब मेरा बेटा नहीं चला, उसकी बुद्धि काम नहीं करी, उसकी वाणी, उसकी श्रवण शक्ति कार्य न करी, तब मैं अपने बच्चे को लेकर 2024 में सावन के महीने में बाबा की कावड़ चढ़ाने के लिए सीहोर पहुंच गए। सीहोर में जाकर मैंने कंकर शंकर की पूजन करी, महादेव से विनती करा, वहाँ का रुद्राक्ष घर लेकर आ गई और रुद्राक्ष का जल अपने बच्चे को शंकर जी पर रात भर चढ़ाकर, उस जल को शिव जी पर चढ़ाकर बच्चे को पिलाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे डॉक्टरों ने कह दिया था ये लड़का जिंदगी भर नहीं चलेगा, आज बाबा की कृपा से दीवाल पकड़कर पूरा घर घूम लेता है। आज बच्चा दीवाल पकड़कर पूरा घर घूम लेता है। और बच्चों की फोटो भी मैं लगा रही हूँ गुरुदेव, उसका खड़ा हुआ फोटो लगा रही हूँ कि मेरे बेटे ने पाँव ले लिए हैं। और एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाएंगे। मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर क्या करना। कि शंकर भगवान को एक लोटा जल जो पार्वती जी ने दिया है, वैसे आप भगवान शंकर को एक लोटा जल दीजिए। और जल क्यों दीजिए? क्योंकि एक लोटा जल हमारा बदल देता है कल। ये निश्चित है कि हमारा चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारे कल को बदल देता है। बस जो तुम शिव को दे रहे हो वो विश्वास के साथ दो। शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र ले रहे हो, नमः शिवाय। शंकर भगवान का षडाक्षर मंत्र ले रहे हो, ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान का मूल मंत्र ले रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप मंत्र का स्मरण कर रहे हो तो ये मानकर चलना कि उसको विश्वास के साथ करो। ये जितनी दुनिया है ना, जिस केवल धन की मीत है। आपके पास में वैभव दिखेगा, धन दिखेगा तो दुनिया आपके साथ में है। अगर पैसा है ना आपके पास में तो रिश्तेदार तुम्हारे कुत्ते की भी तारीफ करेंगे। अगर पैसा है तुम्हारे पास में तो तुम्हारे घर में जो कुत्ता है ना उसकी भी लोग तारीफ करेंगे। अगर धन है तुम्हारे घर में, खूब पैसा है ना, तो रिश्तेदार आएंगे, कितना अच्छा कुत्ता है।
भोंकता भी कितना अच्छा है। अब कुत्ता तो कुत्ते जैसे ही भौंकेगा, फिर भी तारीफ कर रहा है, क्योंकि उसके पास धन है, पैसा है। और ईमानदारी से बोलो, अगर धन नहीं रहेगा तो कुत्ता तो छोड़ो, तुम्हारी कोई तारीफ नहीं करेगा। कुत्ते की तो बात ही जाने दो। वाहवारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। श्री राम के संग हजारों सखा वनवास हुआ तब कोई नहीं। माता सीता के संग हजारों सखी जब हरण हुआ तब कोई नहीं। वाहवारी दुनिया, मतलब की धन के साथी हजारों थे, जब धन ही नहीं तो कोई नहीं। कौन किसका साथी? धन वाले धन वालों के पास जाते हैं, पैसे वाले पैसे वालों के पास जाते हैं, सत्ताधारी सत्ताधारी के पास जाते हैं, नेता नेता के पास जाते हैं। पर जिसको धन की मूलता ना हो, सत्ता की मूलता ना हो, जिसको वैभव की मूलता ना हो, जिसके हृदय में स्वयं शिव बसता हो, वो ना सत्ता की ओर जाता है, न धन वालों की ओर जाता है, न वैभव वालों की ओर जाता है। वो तो शिव महापुराण की कथा की ओर जाता है, शिव के नजदीक, शंकर के। एक सेठ जी के पास एक घोड़ा था, काले कलर का घोड़ा, और अपने रिश्तेदारों को बुलाते सेठ जी। खूब पैसा था सेठ जी के पास, करोड़ों का धन था, खूब वैभव था, खूब पैसा। अब सेठ जी रिश्तेदारों को बुलाते तो रिश्तेदारों को अपना घोड़ा दिखाते, देखो कैसा घोड़ा है, कितना जोरदार, काला कलर का, एकदम बढ़िया, आंखें देखो, पूंछ देखो, मुख देखो, घोड़े की नाक देखो, घोड़े की पीठ देखो। सारे रिश्तेदार खूब तारीफ करते, वाह वाह सेठ जी क्या बात है। जो तारीफ करता सेठ जी उसको पैसा उठा कर दे देते, उसका घोड़े के साथ फोटो खींचते और दे देते। इतनी तारीफ, इतनी तारीफ। अब सेठ जी का, पैसे वाले सेठ जी का घोड़ा एक दिन मर गया। घोड़ा मरा, सारे रिश्तेदारों को बुलाया गया, सारे रिश्तेदार आए, और घोड़े के मरने पर भी रिश्तेदारों ने दुख व्यक्त करा। घोड़े के मरने पर भी रिश्तेदार रोए, दुख व्यक्त। घोड़े के मरने पर भी दुख व्यक्त किया, और घोड़े के मरने पर जब रिश्तेदारों ने दुख व्यक्त किया, और दुख व्यक्त करने के बाद घोड़ा तो मर गया, रिश्तेदार भी सब आ गए, सब चले गए। समय आया, घोड़ा मरा तो रिश्तेदार आ गए, क्योंकि सेठ जी के पास धन था। और एक दिन सेठ ही मर गए। घोड़ा मरा तो रिश्तेदार आए, और सेठ मरा तो कोई रिश्तेदार नहीं आया, कोई नातेदार नहीं आया, क्योंकि सबको मालूम था कि सेठ जी ने कभी 1 रुपए का किसी को पानी नहीं पिलाया, सेठ जी ने कभी किसी को एक अन्न का दाना नहीं दिया, सेठ जी ने कभी किसी भोजन भंडारे में साथ नहीं दिया। दूसरी बार कोई सेठ जी के मरने पर कोई नहीं आया, कोई नहीं पहुंचा। तो ये धन का साथ है। अगर पैसा है तो लोग तुम्हारे कुत्ते की भी तारीफ करेंगे, पैसा है तो लोग तुम्हारी चप्पल की भी तारीफ करेंगे, पैसा है तो लोग तुम्हारी भी तारीफ करेंगे। और जिस समय पर पैसा चले गया तो फिर तुम कितने भी सुंदर हो, कोई सी भी, अगर लाख रुपए का भी वस्त्र पहन लोगे तो कोई तुम्हारी तारीफ करने वाला नहीं होगा, क्योंकि ये धन की मीठता, धन की मीठ। धन के साथी हजारों हैं, जब धन नहीं तो कोई। कौन पूछे, कौन किसको जानेगा।